एवरीवन, माई सेल्फ नूतन फ्रॉम स्कूल ऑफ एंट्रेंस। आज आप सब लोग यहाँ गैदर हुए हो नॉन मेडिकल से रिगार्डिंग अपने डाउट्स, क्वेरीज एंड क्वेश्चंस को पूछने के लिए। तो जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वन बाय वन आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स दूंगी। आई होप दैट सेशन विल बी फ्रूटफुल टू ऑल ऑफ यू। बताइए। देखिए, बीटेक में काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो आप जो लेके चल सकते हैं वो सीएस है, आईटी है, एआई है, ऑटोमोबाइल है। तो लॉट्स ऑफ ब्रांचेज आर देयर। तो जो भी आप, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्ट करके चल सकते हो। ट्वेल्थ में जो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए वो 55 इन ईच 4 सब्जेक्ट्स होनी चाहिए, तब आप जा सकते हैं जेईई मेन के लिए। हाँ बिल्कुल, आप जैक एंड जोसा दोनों में साथ में अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के रजिस्ट्रेशन आपको सेपरेट करने पड़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। जैक जो काउंसलिंग है वो आपकी स्टेट काउंसलिंग होती है, ठीक है, जिसमें आपके NSUT, DTU, IGDTU और ट्रिपल ITs, DSEU ये कॉलेजेस पार्ट लेते हैं। और जो आपकी जोसा की काउंसलिंग है वो आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, जिसमें आपके NITs हैं, IITs हैं, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पार्ट लेते हैं। तो वो अदर स्टेट से पार्ट लेते हैं। सॉरी, जैक एंड जोसा में आप पार्ट ले सकते हैं। इनके लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करने होते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको मैंने बताया कि ट्वेल्थ में जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो आपकी होनी चाहिए, उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशंस होने चाहिए और उसके बाद आप इसमें पार्ट ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इज मस्ट। बिट्स प्लानी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपका 5,05,000 आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा। हाँ, ऑलमोस्ट सेम है, 5 to 6 इन बिटवीन इनकी फीस आती है। IGDTU जो है वो ओनली फॉर गर्ल्स है, उसमें जो गर्ल कैंडिडेट है वही पार्ट ले सकते हैं। IPU सेट जो है वो एक्चुअली बीटेक के लिए नहीं है, अदर कोर्सेज के लिए है, लाइक जैसे BBA, BCA, इन कोर्सेज के लिए आप IPU सेट देते हैं। बट बहुत सारे पेरेंट्स को ये कन्फ्यूज़न है, तो इसके लिए मैं बता दूं कि आपको IPU में जो एडमिशन मिलेगा वो जेईई मेन के स्कोर पर ही मिलेगा, IPU सेट पे नहीं मिलेगा। इसके लिए IPU कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करती, वो जेईई मेन के स्कोर पर ही आपको कंसीडर करेंगी अपने कॉलेजेस के लिए। IPU का जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपका 1,50,000 रहेगा और उस फी पे आप आगे जाएंगे। IPU की जो काउंसलिंग होती है वो स्टेट काउंसलिंग ही होती है, बट वो हमारी जो जैक की स्टेट काउंसलिंग होती है उसमें पार्ट नहीं लेती, अपनी सेपरेट काउंसलिंग कंडक्ट करती है जो 7 to 8 राउंड्स की होती है। तो इसीलिए सेपरेट भी होती है, बट होती वो स्टेट काउंसलिंग ही है। IPU के अंदर बीटेक के जो कॉलेजेस हैं वो 19 कॉलेजेस हैं, जिसमें आपका वेब्स, अग्रसेन, सूरजमल, अखिलेश, DTC, HMR, बहुत सारे कॉलेजेस मेन कैंपस आपके आते हैं। यस। कॉमडेक की जो काउंसलिंग होती है वो बेसिकली साउथ के कॉलेजेस के लिए होती है, और ये जो होती है ये जैक और जोसा में पार्ट नहीं लेती, ये अपना इंडिविजुअल एग्ज़ाम लेके अपनी इंडिविजुअल ही काउंसलिंग कंडक्ट करते हैं कॉमडेक। NITs जो हैं हमारी वो 31 NITs हैं, एंड और जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन है वो आपके 33 अराउंड है।
NSUT और DTU का 2 lakhs अप्रॉक्स। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जाना चाहते हैं सेफर साइड के लिए, तो फिर आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको MIT एक यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया है, UPES है, और आपकी और जो आपका जैसे मैंने आपको बताया सुशांत है, तो ये आप लेके चल सकते हो। क्लस्टर यूनिवर्सिटी है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपकी प्राइवेट में काउंट होती हैं। जेई मीन्स के जो अटैम्प्ट्स होते हैं वो पहले 4 अटैम्प्ट्स होते थे, बट पास्ट ईयर से ये जो है 2 अटैम्प्ट्स होते हैं। तो इस बारी भी 2 अटैम्प्ट्स ही हुए हैं। तो एवरी ईयर अब 2 अटैम्प्ट्स ही होंगे होपफुली। IITs में जाने के लिए आपको जो 12th में आपको स्कोर करना है वो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए 75% इन ईच 4 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, प्लस जेई मीन का जो स्कोर होना चाहिए वो 90 अबव होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आप जेई एडवांस के लिए पार्टिसिपेशन करेंगे उसमें, और फिर IITs के लिए जाएंगे। तो जेई एडवांस जो है आपका वो एग्ज़ाम आपने देना है IITs के लिए। जेई एडवांस के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट होंगे वो 30 अप्रैल टेंटेटिव डेट जो आई है उसको ओपन हो जाएंगे। उसके लिए जेई एडवांस के लिए पहले आपने रजिस्ट्रेशन करना है और उसका एग्ज़ाम देना है और उसको क्वालिफाई करना है। और एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता ही दी है कि उसके लिए जो है आपको 12th में 75% चाहिए होते हैं। देखिए, ये जो काउंसलिंग्स हैं आपको भी पता है, जैक की अलग होगी, जोसा के लिए अलग होगी, आईपी के लिए अलग होगी, जेई एडवांस के लिए अलग होगी। तो इसके लिए बहुत सारा कन्फ्यूज़न तब उस टाइम पे क्रिएट हो जाता है। और अभी भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो आपने कुछ फिल किए होंगे, मे बी कुछ आपसे मिस भी हो गए होंगे। तो जो मिस आउट हो गए हैं उसका जो लॉस है वो ना हो, और आगे जो काउंसलिंग्स के जो प्रोसेस रहता है जिसमें डेट्स अलग अलग होती हैं काउंसलिंग्स की, तो वो आपकी मिस ना हो, इसके लिए आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। हम लोग पूरा प्रोसेस कराते हैं टिल एंड मॉपअप और वैकेंट डाउन, जब तक आपका मतलब एडमिशन प्रोसेस चलता है तब तक का हम पूरा प्रोसेस आप लोगों को गाइड करते हैं, अपडेट करते हैं। तो इसके लिए आप हमारे 3 सेंटर हैं, जनकपुरी, पीतमपुरा, पश्चिम विहार, इन तीनों सेंटर पे आके आप ये सारी फैसिलिटी ले सकते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूज़न आगे आपको ना हो और कोई लॉस भी ना हो। कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का? देखिए, हाँ डेफिनेटली हम कोचिंग भी कराते हैं। ठीक है, जो जैसे भी होगा आप कोऑर्डिनेशन कर लीजिएगा, एक बारी सेंटर पे आइएगा तो हम बताएंगे आपको कि कैसे आपकी कोचिंग हम स्टार्ट कराएंगे। इस हाँ, बिल्कुल आपको बेनिफिट मिलता है। कैटेगरी और माइनॉरिटी का आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। जो SC हैं, ST हैं और OBC हैं, तो उनको गवर्नमेंट की काउंसलिंग्स में, स्टेट काउंसलिंग्स में बेनिफिट मिलता है। माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है, तो बाकी जो और भी आपकी माइनॉरिटी हैं उनमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज टू कॉलेज। हाँ बिल्कुल, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को भी बेनिफिट देती हैं, तो आप उन में भी बेनिफिट लेते हैं। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। जब आप अपलोड करके चलेंगे तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं तो फिर आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल, आप 30 लास्ट डेट है आईपी की। अगर आपको बीटेक में एडमिशन चाहिए आईपीयू में, तो डेफिनेटली आपको श्योरली करना पड़ेगा आईपीयू का रजिस्ट्रेशन, उसके बाद ही आईपी आपको कंसीडर करेगी। नहीं नहीं नहीं, आपको बीटेक के लिए आईपीयू का कोई इंडिविजुअल एग्ज़ाम नहीं देना है, क्योंकि आईपी जेई मीन के स्कोर पर ही कंसीडर आपको करेगी। तो आपको जेई मीन का एग्ज़ाम जो आपने दिया है वो ही देना था।
उसी के रैंक पे आपको आईपी में एडमिशन मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके।